हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3E का पार्ट 5 कंप्लीट करने वाले हैं और इस वीडियो में पूरा प्रश्नावली 3E पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो से पहले पीछे के किसी भी चैप्टर्स को आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है यह डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन की जो न्यू बुक है जो कि 2024-25 के लिए जारी की गई है उसके हिसाब से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो भी प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। निश्चित रूप से अगर पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छी तरह समझ में जरूर आ जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे तो हम सबसे पहले, हमें पता नहीं है कि उनकी संपत्ति क्या है, वह कितना कमाते हैं, तो सबसे पहले उनकी जो इनकम है उसको हम लोग चर के रूप में यानी यक्स वाई के रूप में मान लेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पहले मित्र के पास यक्स रुपया है और दूसरे मित्र के पास वाई रुपया है, तो यहाँ पे वही चीज मानेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, माना पहले मित्र के पास x रुपया है तथा दूसरे मित्र के पास कितना है, y रुपया है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या कह रही है, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है। अगर स्थिति फर्स्ट की बात करें, यहाँ से स्थिति फर्स्ट की बात करें तो देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे स्थिति फर्स्ट क्या दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी देखिए यह यक्स है और यह वाई। अब प्रश्न को ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, यदि मुझे 100 दे दो यानी यक्स वाई से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी वाई इसे 100 देता है। ठीक है। तो देखिए जब वाई इसे 100 देगा, हमारे पास यक्स रुपए हैं और हमें 100 रुपया और कोई दे दिया तो हमारे पास 100 रुपया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए। अब जब वाई दिया है तो इसके पास जितना रहा होगा, मान लीजिए वाई रुपया है और उसमें से 100 रुपया दे दिया तो यह 100 रुपया यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपया उसके पास से कम हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए, अब आप आगे क्या कह रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे, अब इतना तो 100 रुपये दे दिया, आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम बराबर हमें करना है। अब 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यह बोला है इससे कि अगर मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी देखिए हमें 2 का गुणा करना है, लेकिन वह गुणा इधर होगा कि इधर होगा, यह आपको ध्यान रखना है। कैसे हम पहचानेंगे कि किधर हमें 2 का गुणा करना है, 2 गुना किधर करना है। तो देखिए यह बोला हुआ है यक्स वाला वाई से कि अगर 100 रुपये आप दे देंगे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी यह पहले से ही बड़ा है। ठीक है, 2 गुना हो गया इससे। अब हमें दोनों को बराबर दिखाना है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दिखाए हुए हैं, यानी इधर अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप समझ गए होंगे, यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से यक्स प्लस 100 बराबर, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो 2y और माइनस 200। यहाँ से हम समीकरण बना लेंगे। यहाँ पे देखिए y का पक्षांतर कर देंगे तो उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर देखिए माइनस 200, 100 इधर जाएगा तो यह भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो यह हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस 300 और इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन आपसे क्या बोल रहा है, दूसरा उत्तर देता है। यहाँ पे स्थिति 2 की अगर बात करें, ठीक है, स्थिति 2 की बात करें,
यहाँ पे स्थिति 2 की बात करें तो देखिए दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी देखिए यह x और यह y, ध्यान से समझ लीजिए। फिर यहाँ पे अब दूसरा कहता है, दूसरा यानी y कहता है x से कि यदि आप हमें 10 दे दें, यानी अब x इसको 10 दिया तो यहाँ पे प्लस में 10 होगा क्योंकि अब इसके पास 10 रुपया बढ़ गया, यानी पहले y था अब 10 रुपया और जुड़ गया। यह 10 रुपया दिया है तो यहाँ से 10 माइनस हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन कहता है? y कहता है x से कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी जब यह 10 रुपया y वाला ले लिया तो x से 6 गुना धनी बन गया। अब हमें दोनों को बराबर दिखाना है तो हम गुणा किधर करेंगे? देखिए यह तो बड़ा हो गया क्योंकि 6 गुना यह क्या हो गया? धनी हो गया। यानी 6 का गुणा अगर x वाले पद में हम कर देंगे तो यह उसके बराबर हो जाएगा, यानी y वाले पद के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक समीकरण बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे तो यह 6x और यह माइनस y बराबर, देखिए इधर यह आ जाएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा, 60 और 10 70। यह हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ पे है। अब देखिए हमें करना क्या है, हम यहाँ से किसी एक पद को हमें एलिमिनेट करना है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे y वाला पद है और यहाँ पे y में 2 है, किसी भी एक को हम यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए x में, यहाँ गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे क्या है 6 है। तो यानी समीकरण 1 में अगर हम 6 का गुणा करके और क्या कर दें, समीकरण 2 को घटा दें। जब चिन्ह समान होता है तो घटाते हैं, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे। देखिए समीकरण 1 में 6 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 गुणे 6 माइनस समीकरण 2, इसको शॉर्ट में हमने ऐसे लिख दिया। अब समीकरण 1 में 6 से गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 6x माइनस 6 दूनी 12y बराबर माइनस 6 3 1800। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए समीकरण 2 घटाना है तो इसके नीचे लिख लेते हैं 6x माइनस y बराबर 70। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें घटाना है तो चिन्ह यहाँ पे बदल लेंगे। चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पे देखिए यह माइनस में या प्लस में, तो यह तो कट गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यह गुणांक में यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अब 12 में से 1 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 11y, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे यह दोनों जुड़ जाएंगे तो यह हो जाएगा 1870, और यहाँ पे दोनों माइनस में है तो ऐड होंगे और चिन्ह माइनस ही रहेगा। हमें यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस मिलकर या प्लस हो जाएंगे। y बराबर हो जाएगा यहाँ से 11, क्या हो जाएगा 1870 बटे में 11, भाग दे देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 11 कम 11, 18 में से 11 गया 7 और यह 7 77, 11 7 77, यानी y का मान आ गया 170। ठीक है, यह y का मान आ गया। अब यही y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो देखिए समीकरण 2 क्या है, देखिए 6x। अब यहाँ पे देखिए y के स्थान पे 170 रखेंगे तो यह क्या होगा, देखिए y के स्थान पे 170 रखेंगे तो माइनस में होगा, इधर आएगा तो वह क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 70 पहले से यह इधर जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे अगर माइनस 170 रखते 70 रखते 170 यह मान, तो माइनस में होता है इधर जाएगा तो वह क्या हो जाएगा प्लस में, जो कि यहाँ पे हमने कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा आपका 0, 7 और 7 14, 1 और 1 2। हमें x का मान चाहिए तो यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा 6, या 6 कहाँ चला जाएगा बटे में, 6 चौके 24, यानी x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे 40। ठीक है, 6 चौके 24 और 0, तो x का मान 40। अब हमने पहले मित्र को माना हुआ था x और दूसरे को हमने माना हुआ था y। ठीक है, तो अतः
अब यहां से क्या लिख देंगे, अतः पहले के पास कितना है, पहले मित्र के पास कितना है, रुपीज एक्स हमने माना हुआ था तो ₹40 तथा दूसरे मित्र के पास उसको y माना हुआ था तो y की वैल्यू कितनी आई है, 170। तो यह स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें ₹3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें ₹1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले बल्ले और गेंद को दोनों को x और y मानेंगे, एक को x और एक को y। तो यहाँ पे यही मानते हैं कि माना, देखिए माना प्रत्येक बल्ले का दाम x तथा प्रत्येक गेंद का दाम ₹y है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है उसको देखते हैं। देखिए दो स्थिति यहाँ पे भी दी गई है। अगर हम फर्स्ट स्थिति की बात करें तो देखिए क्या दिया हुआ है, 7 बल्ले और 6 गेंद। अब यहाँ पे एक बल्ले का दाम अगर x रुपया है तो 7 बल्ले का दाम क्या हो जाएगा, 7x होगा, 7x। अब देखिए दूसरी कंडीशन यहाँ पे इसी में अभी, तथा 6 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य अगर y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और इन दोनों को जब खरीदा जाता है तो उसका 3800 रुपया देना पड़ता है। यानी इन दोनों का यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को मिला देंगे। मिलाने पर वह किसके बराबर होता है, 3800 के बराबर होता है। ठीक है, 7x + 6y बराबर 3800, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, यह आपकी स्थिति फर्स्ट हो गई, यह स्थिति फर्स्ट। अब यहां पे देखिए स्थिति सेकंड क्या है। सेकंड कंडीशन यहां से क्या होती है, सेकंड कंडीशन, अब वह क्या कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, यानी एक बल्ले का दाम x रुपया है तो 3 बल्ला खरीदा तो 3x हो जाएगा। फिर 5 गेंद खरीदा, एक गेंद का दाम y रुपया है तो 5 गेंद खरीदा तो 5y हो गया। अब उसका उसने टोटल 1750 रुपये दिया, यानी दोनों को मिलाकर यानी प्लस और बराबर उसने पैसा कितना दिया, 1750। ठीक है, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब यहां से देखिए हमें x और y का मान निकालना है इन दोनों समीकरण की सहायता से। तो अब यहां पे देखिए समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो यह 21 हो जाएगा। समीकरण 2 में 7 से गुणा कर दें तो यह भी 21 हो जाएगा, और दोनों सेम चिन्ह है तो घटाने पर तो यहाँ पे यही चीज करेंगे। देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा तो समीकरण 1 गुणे 3 माइनस समीकरण 2 गुणे 7, यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा, समीकरण 2 में 7 से गुणा करके घटाने पर। तो अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21x प्लस 3 छाक 18y बराबर, यहाँ पे देखिए यह 0 3 अठे 24 के 4, 2 हासिल, 3 3 के 9 और 2 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण 2 में 7 से गुणा करके तब घटाना है तो 7 से गुणा यहाँ पे करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 7 3 के 21, तो यह 21x प्लस 7 5 35y बराबर, यहाँ पे देखिए यह 0 7 5 35 के 5, ठीक है, 7 7 49 और 3 49
और 3 52, 5 हासिल, 7 एक कम 7 और 5 12। अब यहाँ से हमें माइनस करना है, घटाना है, तो चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलेंगे तो यह माइनस में या प्लस में, यह तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए यह माइनस में या प्लस में, तो 35 में से 18 जाएगा तो वह क्या हो जाएगा 17 और y। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पे माइनस होगी। यहाँ पे प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो यह वाला चिन्ह देखते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12,250 में से 11,400 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यह 0, यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 5 उतर जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो यह 8, 850। एक में से गया 0, एक में से गया 0, और यह भी माइनस में होगा क्योंकि इसका चिन्ह भी माइनस में है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। हमें y का मान चाहिए, तो यहाँ पे 17 बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 पचे 85, और यहाँ पे यह 0, तो y का मान हमें 50 आ गया। अब यही y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तो देखिए समीकरण 2 यह है आपका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 गुणे 50 बराबर 1750। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3x बराबर 1750, यह प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 पचे 25 यानी 250। माइनस कर लेंगे तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, ठीक है, 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पे 1, तो यह 1500 हो गया। अब 1500 हो गया, हमें x का मान चाहिए, तो 3 कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा, यानी 3 पचे 15, तो यह 500 हो गया। यानी x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिली, x का मान हमें यहाँ से मिला 500, ठीक है। x और y का मान मिल गया, ठीक है, और यही हमें निकालना भी था। अतः अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः देखिए, अतः प्रत्येक बल्ले का दाम x हमने किसको माना था, बल्ले को x माना था, तो x का मान कितना आया 500, यानी ₹500, तथा प्रत्येक गेंद का दाम, हमने उसको y माना हुआ था, y का मान 50 आया है, तो वो हो जाएगा ₹50, ठीक है। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23 है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 110 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 115 किमी के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें नियत और अतिरिक्त भाड़ा नहीं पता है, तो उसको हम लोग x और y मानेंगे क्रमशः। तो यहाँ पे लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर ₹x तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर ₹y। देखिए नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा का मतलब क्या हुआ? देखिए नियत भाड़ा का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपसे फिक्स किया गया कि आप बैठते हैं और बैठने का आपसे मान लीजिए किसी चीज़ का 50 रुपये लिया गया और उसके बाद बोला गया कि पर किलोमीटर जो चार्ज लगेगा वह आपका 5 रुपये लगेगा। तो जो पहले आप बैठते हैं उस समय जो चार्ज लगता है वह आपका नियत भाड़ा हो गया और उसके बाद पर किलोमीटर जो चार्ज लगता है वह आपका अतिरिक्त भाड़ा हो गया। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि इस बात में अंतर समझ गए होंगे कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा क्या होता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न में क्या कह रहा है कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 है, यानी कितने के लिए, 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, रुपीज 105 है। यानी देखिए पहले तो यक्स था, यानी यक्स क्या है, नियत है, ध्यान से समझिएगा, यक्स नियत है, यानी जो फिक्स था कि उसने यक्स रुपया बैठने पे लेगा तो वह तो ले लिया। उसके बाद 10 किलोमीटर जाने पे, यानी 10 किलोमीटर यानी अतिरिक्त भाड़ा वह हुआ, यानी वह क्या है, अतिरिक्त भाड़ा है। अब 1 किलोमीटर में वह वाई रुपए लेता है तो 10 किलोमीटर में क्या होगा, 10 वाई रुपए लेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर अतिरिक्त जाने में वह वाई रुपए लेता है तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त जाने में 10 वाई लेगा, और यह पूरा दोनों मिलाकर कितना हो जाता है, 105 रुपए के बराबर। दोनों मिलाना है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह, ठीक है। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है, देखिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर रुपीज 155। अब यहाँ पे भी ऐसे ही समीकरण बनाएंगे, यानी यक्स प्लस, यक्स तो नियत भाड़ा है, अब अतिरिक्त भाड़ा यानी 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपए है, 15 किलोमीटर के लिए तो 15 वाई हो जाएगा, और यह दोनों किसके बराबर है, 155 के, ठीक है। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हमें यक्स और वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यक्स वाला पद समान है और दोनों का चिन्ह समान है, तो हम माइनस करेंगे, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है यक्स प्लस 10 वाई, यक्स प्लस 10 वाई बराबर 105। समीकरण 2 क्या है, यक्स प्लस 15 वाई बराबर 155। हमें घटाना है तो चिन्ह यहाँ पे बदल देंगे। यहाँ पे देखिए या माइनस में या प्लस में, तो या तो कट गया, 15 में से 10 गया तो 5 होगा, 5 वाई, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 155 में से 105 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और चिन्ह इसमें भी बड़ी संख्या का, यानी माइनस 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 मिलकर प्लस। हमें यहाँ से y का मान चाहिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे में जाएगा, 5 दावें 50, y का मान 10 आ गया। अब यही y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें तो हमें यक्स का मान आ जाएगा। तो देखिए y का मान चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 10 गुणे 10, y के स्थान पे 10 बराबर 105। हमें यक्स का मान चाहिए तो यक्स बराबर हो जाएगा 105, यह प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 10 का 10 में गुणा हो जाएगा 100, यानी 105 में से 100 गया तो यह क्या आ गया, 5 आ गया, यानी यक्स का मान क्या आया, 5। यानी नियत जो किराया है वह क्या है, 5 रुपया है, और जो अतिरिक्त किराया है वह 10 रुपया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 चीजें प्रश्न में पूछा हुआ था, यहाँ पे पहले लिख देते, अतः नियत भाड़ा बराबर रुपीज, नियत भाड़ा हमने यक्स को माना था तो रुपीज 5 हो गया, ठीक है। अतिरिक्त भाड़ा, तो अतिरिक्त भाड़ा जिसको हमने y माना हुआ था तो वह क्या आया है, 10 आया है, तो रुपीज 10, ठीक है। एक आंसर तो यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रश्न में 2 चीजें पूछा हुआ है, एक आंसर यहाँ से हो गया। यहाँ पे देखिए प्रश्न में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि अब यहाँ पे
दो चीज़ें पूछा हुआ था, एक तो पूछा हुआ था कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो यह तो आप समझ गए। अब प्रश्न में पूछा हुआ है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसको निकालते हैं कि 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए दिया गया भाड़ा। तो ध्यान से समझिए, देखिए नियत भाड़ा तो फिक्स है कि यह लगेगा ही 5 रुपया, यह तो फिक्स है। प्लस अब देखिए 1 किलोमीटर पे तो वह 10 रुपया लगता है, तो 25 किलोमीटर पे तो हम क्या कर देंगे 25 और गुणे 10 कर देंगे। अब यह क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 का 10 में गुणा तो 250, दोनों को जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा 255, यानी 25 किलोमीटर चलने के लिए जाने के लिए उसे 255 रुपये देने पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की पूरे प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसी के साथ आपकी यह प्रश्नावली समाप्त हुई। इसमें 3 चीज़ें पूछा हुआ था, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ है। तो यह पूरी प्रश्नावली समाप्त हुई, और वीडियो को आप लगातार देखते रहें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में ज़रूर शेयर करते रहें, ताकि जिन विद्यार्थियों को ज़रूरत है वह वीडियो उनके पास तक पहुँचे और वह आसानी से प्रश्न को समझ सकें। आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।